तो हाँ जी मित्रों, मेरा नाम है रोहित और आपका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, पर इतिहास के सेकंड पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं जरूर बता सकता हूँ। काफी समय से कुछ फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे, भाई इतिहास के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो आज उन्हीं के लिए मैं लेकर आया हूँ इतिहास के सेकंड पेपर के 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर का गेम चेंज कर देंगे। और हाँ, अगर आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया तो आप 50 से 60% मार्क्स आसानी से स्कोर कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, साथ ही बिस्मार्क का योगदान भी बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और किन चरणों में यह एकीकरण हुआ और बिस्मार्क का इसमें क्या योगदान था। सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, परिणाम तथा इससे हुए परिवर्तनों पर टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताना है, कारण बताने हैं, परिणाम बताने हैं, क्या परिवर्तन हुए वो भी बताने हैं और अंत में एक प्यारा सा निष्कर्ष भी देना है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि एग्जामिनर काफी बार से चलते फिरते ही पूछ लेता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 सवाल ही काफी है तो रुको, अगले 4 सवाल वो हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट हैं और जिनसे आपका पेपर लिटरली तय होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण उद्देश्य तथा इसकी उपलब्धियों पर विस्तृत लेख लिखिए। ये क्वेश्चन आपको देखने और सुनने में जितना सरल लगता है उससे ज्यादा आपको ये मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखता है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना। फिफ्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के कारण और परिणामों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इटली या फ्रांस की क्रांति की व्याख्या कीजिए। देखो, इसमें 2 प्रश्न है, या तो आप इटली की क्रांति की व्याख्या कीजिए और एक फ्रांस की क्रांति की व्याख्या कीजिए, दोनों को आपको याद करना है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इटली में फासीवाद के ऊपर, या जापान में आधुनिकरण के ऊपर, जर्मनी में नाजीवाद के ऊपर, रूस की वोल्शेविक क्रांति के ऊपर। अब देखो, रूस की जो वोल्शेविक क्रांति थी, इसको एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि रूस की साम्यवादी क्रांति के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। और अगर इन सब प्रश्नों को याद करने के बाद आपके पास समय बच जाता है तो आप चीन की 1911 की क्रांति और 1949 की क्रांति भी पढ़ सकते हैं। इन 7 सवालों को अगर आपने सही स्ट्रक्चर और क्लैरिटी के साथ कर लिया तो आपका पेपर एकदम सॉलिड होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर के छोटे क्वेश्चन भी लेकर आऊं तो नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन नीचे रखा है, दबा के जाना।